नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 9 अर्थात इस विषय से संबंधित नवम भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियो में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे। आशा करते हैं आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद सीख जाएंगे। इस वीडियो का विषय है लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार एवं लिट लकार से संबंधित संस्कृत अनुवाद। इससे पहले हम 16 पाठ कर चुके हैं, आज हम 17वां पाठ करने जा रहे हैं। पहले हम लोट लकार को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लट लकार कर चुके हैं। लट लकार को आपने को पता ही है कि वो पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावे पठामे। अब है लोट लकार, ये है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। यानी जो लट लकार है उससे इसमें काफी फर्क होता है। एक और देखेंगे, जैसे वो होता था ना, वो लट लकार में पढ़ती है तो यहाँ पर पढ़तू है, वहां पर पढ़ता है तो ये पढ़ताम है, वहां पठंती है तो यहाँ पे पठंतु है, वहां पर पठसी है तो यहाँ पर पठ है, वहां पर पठ है, यहाँ पर पठतम है, वहां पर पठत है, यहाँ पर पठत है, मतलब था वहां पर की जगह पर ये ता है। वहां पर पठामी आता है, यहाँ पर पठानी है, वहां पर पठाव आता है, उसमें मतलब वहां विसर्गे होती है, यहाँ पर ये विसर्गे नहीं है, पठाव पठाम। एक बार और देख लेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तत्पश्चात हम करने जा रहे हैं विधिलिंग को। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये विधिलिंग भी जो है लट लकार से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये अलग होते हैं, इनके नियम अब हम आगे करेंगे। एक और पढ़ेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तत्पश्चात अब हमें समझना कि जैसे ना वो लट लकार हमने वो जो है हमने वहां पर प्रेजेंट टेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो जब लोट लकार का हम प्रयोग कहां पर करते हैं? आज्ञा देने या आज्ञा लेने, किसी को आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए या आशीर्वाद लिया जाए, इन अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, जल लाओ, पानी मतलब जल लाओ, तो क्या हमने करना है? जलम आने, मगर तुम जल लाओ। तो यहाँ पर ये जो हमने किया ना, एक बार देखेंगे ना, पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पठ। अब जो है ना पठ व जो है कि मध्यम पुरुष का एक वचन, जैसे आने, लाओ, यहाँ पर जो है ना नी धातु में के आगे आ लगा के इसका अर्थ बन जाता है लाना। एक होता है नी मीन ले जाना, तो यह है लाना, तो जलम आने। अगला है सेंटेंस, तुम्हारी आयु लंबी हो, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। दीर्घायु भव, कि तुम्हारी आयु लंबी हो। अब ये जो लिखा ना भव, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है।
पठ, एक बार मध्यम पुरुष होता ना, पठ पठतम पठत, तो ये जो है ऐसे ये भव है। एक बार और लोट लकार को पढ़ेंगे। आज्ञा देने, आज्ञा लेने, आशीर्वाद देने, आशीर्वाद लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि जल लाओ, जलम आने, तुम्हारी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु भव। तत्पश्चात विधिलिंग, विधिलिंग लकार, लोट लकार के पश्चात हम विधिलिंग लकार करने जा रहे हैं। विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए, इच्छा, प्रेरणा, विधि के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। यथा सदा सत्यम वदेत, सदा सच बोलना चाहिए। अब यहाँ पर हमने लिखा है वदेत, प्रथम पुरुष का एक वचन लगाया है। तुझे भी पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। त्वम अपि पठे, यहाँ पर त्वम के साथ में हमने मध्यम पुरुष का एक वचन लगाया है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं लोट लकार के। पहले हम लोट लकार के पढ़ेंगे, उसके तत्पश्चात हम विधिलिंग के। वह पढ़े यानी आज्ञा के अर्थ में है सा पठतु, वे दोनों पढ़ें, तौ पठताम, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु, तू पढ़े, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत, मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो ये हमने लोट लकार को हमने ऐसे किया है। तत्पश्चात अब हम विधिलिंग पर आ रहे हैं। विधिलिंग में अर्थ एकदम बदल जाता है। यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग, उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम, उन सभी को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु, तुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सभी को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। इस प्रकार हमने ये लोट लकार का हमने प्रयोग देख लिया है, उसके तत्पश्चात हमने विधिलिंग का प्रयोग देख लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ धातुएं दी हुई हैं, इनका हम ये देखेंगे कि लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि तभी हम आगे अनुवाद कर पाएंगे। अब जैसे पठ धातु का लोट लकार में पठतु होता है और विधिलिंग में पठेत। भू धातु है, भू का अर्थ होता है होना, इसका लोट लकार में भवतु, विधिलिंग में भवेत। बद मीन बोलना, लोट लकार बदतु, विधिलिंग बदेत। पत गिरना, लोट लकार पततु, विधिलिंग पतेत। हस धातु हसना, लोट लकार हस्तु, विधिलिंग हसेत। धाव धातु जिसका अर्थ होता है दौड़ना, लोट लकार धावतु, विधिलिंग धावेत। स्था धातु है, इसका मतलब ये तिष्ठति तिष्ठन्ति ऐसे चलता है, तो ये इसका अर्थ होता है ठहरना। तिष्ठतु ये बनेगा आगे, ये लोट लकार में तिष्ठतु और विधिलिंग में तिष्ठेत। पा धातु पीना, इसका लोट लकार पिबतु, विधिलिंग पिबेत। घ्रा सूंघना, लोट लकार में जिगरतु, विधिलिंग में जिगरेत। दृश्य धातु देखना, लोट लकार पश्यतु, विधिलिंग पश्येत। गम जाना, लोट लकार गच्छतु और विधिलिंग गच्छेत। दा धातु जिसका अर्थ होता है देना, यच्छतु लोट लकार में, यच्छेत विधिलिंग में। पच धातु पकाना, लोट लकार पचतु, विधिलिंग में पचेत। समरी धातु याद करना, समर्तु लोट लकार में, समरेत विधिलिंग लकार में। खाद खाना, लोट लकार में खादतु और विधिलिंग में खादेत। प्रवेश करना, लोट लकार में विशतु,
तथा विधिलिंग में विषेत। नमस्कार करना के लिए धातु होती है नम, लोट लकार में नमतु, विधिलिंग में नमेत। नी धातु होती है, इसका अर्थ होता है ले जाना, लोट लकार नेतु, विधिलिंग नयेत। मिलना, लोट लकार में मिलतु तथा विधिलिंग में मिलेत। लिखना, लोट लकार में लिखतु, विधिलिंग में लिखेत। रट, रट धातु जिसका अर्थ होता है रटना, लोट लकार रटतु, विधिलिंग रटेत। जपना, जप धातु जपतु लोट लकार में, जपेत विधिलिंग में। जपतु लोट लकार में, जपेत विधिलिंग में। रहने के लिए धातु होती है बस, लोट लकार में वस्तु तथा विधिलिंग में वसेत। खेलना, खेलने के लिए धातु होती है क्रीड, लोट लकार क्रीडतु, विधिलिंग में क्रीडेत। नष्ट होना, नष्ट होने के लिए धातु होती है नश धातु होती है, लोट लकार में नश्यतु, विधिलिंग में नश्येत। जलाना, जलाने के लिए धातु होती है दह, लोट लकार में दहतु, विधिलिंग में दहेत। चमकना और जुआ खेलने के लिए धातु होती है दिव धातु होती है, तो इसका लोट लकार में दिव्यतु, विधिलिंग में दिव्येत। बचाना या रक्षा करना, इसके लिए धातु होती है रक्ष धातु, लोट लकार में रक्षतु, विधिलिंग में रक्षेत। चोरी करना, धातु होती है चोर और लोट लकार में चोर्यतु तथा विधिलिंग में चोरियेत बनता है। गिनना, गिनती करना मतलब, इसके लिए धातु होती है गण, लोट लकार में गण्यतु, विधिलिंग में गण्येत। कहने के लिए धातु होती है कथ, लोट लकार में कथयतु, विधिलिंग में कथयेत। पालन करना, पाल धातु होती है, लोट लकार में पालयतु, विधिलिंग में पालियेत। आना, अब ये देखो आना, गम होता है जाना, आगे हम लगा देते हैं आना, तो ये लोट लकार में आगच्छतु और विधिलिंग में आगच्छेत। इसी प्रकार लेने के लिए धातु होती है आ प्लस दा, देने के लिए होती है दा, आगे लगा देते हैं तो ये धातु बन जाती है आदा, आयच्छ जिसमें बन जाता है, तो लोट लकार में आयच्छतु और विधिलिंग में आयच्छेत। फिर है लाना, लाना आ प्लस नी, नी होता है ले जाना, आ आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ बन जाता है लाना। लोट लकार में आन्यतु और विधिलिंग में आनयेत। फिर है निकलना, निकलने के लिए धातु होती है निर प्लस गम। अब गम होता है जाना, निर आगे लगा देते हैं, जिसका अर्थ बन जाता है निर्गम, तो ये जो है निर्गच्छतु बन जाता है उसमें, और जो है विधिलिंग में निर्गच्छेत। उड़ना, उड़ने के लिए धातु होती है उत्पततु, उत्पततु लोट लकार में, उत्पतेत ये बन जाता है विधिलिंग में। भूलना, भूलने के लिए धातु होती है बी प्लस समरी। देखो समरी मीन याद करना, बी आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ हो जाता है भूलना, तो लोट लकार में बी समर्थु तथा विधिलिंग में बी समरेत। बैठना, बैठने के लिए धातु होती है उप प्लस विष, विष होता है प्रवेश करना, पर उप आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है बैठना, तो लोट लकार में उपविशतु तथा विधिलिंग में उपविशेत। फिर है सुनना, आ प्लस कर्ण धातु है, तो ये इसके लिए लोट लकार में आकर्ण्यतु तथा विधिलिंग में आकर्ण्यतु। उत प्लस स्था धातु के लिए होता है ये उठना अर्थ होता है, स्था होता है ठहरना, उत आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है उठना, तो ये जो है लोट लकार में उत्तिष्ठतु और जो है विधिलिंग में उत्तिष्ठेत। फिर है उत्तर देना, उत्तर देने के लिए धातु होती है प्रति प्लस बद। अब बद होता है बोलना, प्रति आगे लगा देते हैं, तो ये बन जाता है प्रति प्लस बद, तो ये जो है लोट लकार में प्रतिवदतु तथा विधिलिंग में प्रतिवदेत। अब हमने जो धातुएं की हैं, इसलिए कि यदि हमें धातुओं के थोड़ी जानकारी है ना, तो फिर अनुवाद बड़ा आसान हो जाता है। अब हम करेंगे तो फट एकदम अनुवाद होता चला जाएगा। अब है अब उठो और दौड़ो, अब है उठो और दौड़ो। अब देखो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग है कि यहाँ पर जो है कि वो आज्ञा दे रहा है, तो क्या है अधुना। उत्तिष्ठ, ये जो है मध्यम पुरुष का एक वचन लगा, उत्तिष्ठ, उत
प्लस ये है ना उत्त प्लस टिष्ठ, वो जो है ना उत्त प्लस था धातु उत्तिष्ठ च धाव, ये ना लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन हमने प्रयोग किया है। जैसे ना पढ़तु पढ़ताम पठंतु पठ, ये जो पठ है ना ऐसे धाव, धावतु धावताम धावंतु धाव, तो ये अधुना उत्तिष्ठ च धाव। क्या मैं राम के घर जाऊं, अब यहां पर आज्ञा ले रहा है, आज्ञा लेने में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे ना किम अहम रामस्य गृहे गच्छामि, अब यहाँ पर लोट लकार का जो है यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम के साथ, अहम गच्छामि। जैसे ना एक बार लोट लकार पढ़ लेते हैं ना, पढ़तु पढ़ताम पठंतु पठ पढ़तम पठत पठानी पठा पठाम, ये तो पठानी और गच्छानी। हे पुत्र तू चिरंजीवी हो, हे पुत्र त्वम चिरंजीव, त्वम चिरंजीव, तो यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष का एक वचन जीव धातु के जो है ना के अर्थ में ये हमने प्रयोग किया है, त्वम चिरंजीव। तू पाठों को ध्यान से सुन, त्वम पाठान ध्यानेन आकर्ण्य, अब यहाँ पर देखो ना आकर्ण धातु है सुनो, है ना सुनने के लिए जो है ये त्वम के साथ में आकर्ण्य प्रयोग हुआ है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का ही अभी यहाँ पर भी हमने वही प्रयोग किया है। बालक को अब घर जाना चाहिए, अब यहाँ पे विधि लिंग के प्रयोग वाले आ गए हैं, बालक को घर जाना चाहिए, क्योंकि यह सीधा एकदम पहचान हो जाती है, चाहिए लिखा हुआ है। बालक अधुना गृहम गच्छेत, बालक को अब घर जाना चाहिए, बालक अधुना गृहम गच्छेत, हमें सदा सच बोलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, हमें की संस्कृत व्ययम, हम सब मतलब सदा की सदा, सत्यम बदेम, व्ययम के साथ में ये है बदेम लिखा। एक बार हम जरा करते हैं ना वो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठीम, तो ये जो है व्ययम के साथ बदेम वहां से आया है। तुझे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, त्वम कदाचित अपि असत्यम ना वदे, अब त्वम के साथ में ये जो है बदे, बस इसमें इस बात को देखना, बाकी सेंटेंस में तो कुछ नहीं है कि ये हमें देखना कि त्वम के साथ ये बदे। यदि चाहते हो तो जाओ, यदि इच्छसी तदा गच्छे, अब यहाँ पर है ना यानी कि ये इच्छा की जा रही है, यदि चाहते हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर चाहे चाहिए यहाँ पर नहीं लिखा तो भी हमें पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने गच्छे लिख दिया है। यदि चाहते हो तो जाओ, पर यहाँ इस सेंटेंस में आज्ञा नहीं है, यहाँ पर क्या है वो कह रहा है यदि मतलब आप चाहते हो तो जाओ, तो इसलिए हमने यहाँ पर विधि लिंग का प्रयोग किया है, यदि इच्छसी तदा गच्छसे। तो ये हमने इस प्रकार यहाँ पर जो है उदाहरण वाक्य किए हैं। अब अभ्यास माला है, अभ्यास माला को अब हम देखेंगे, तो इसमें भी जो है ना वाक्य बड़े आसान है, सिर्फ हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ये यहाँ पर कि जो धातुएं वगैरह कैसे चलती हैं। अब क्या है सेंटेंस में, वे दोनों अब वहां ना जावे, अब वे दोनों की तऊ अधुना तत्र ना, तत्र, अब देखो जाने के लिए होती है धातु, कौन सी होती है, गम धातु, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो इनमें क्या आएगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, इनमें से क्या आना चाहिए, या सोच कर बताओ क्या आना चाहिए, गच्छताम, मतलब वे दोनों। तो अब सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, तऊ अधुना तत्र ना गच्छताम। दो शिष्य आसन पर बैठे, अब देखो शिष्यौ, शिष्यौ अब है बैठने की होती है उपविश, अब यदि हम उपविश लगा देते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है जो उपद विभक्तियों में उपविश के साथ में दूसरी विभक्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आसनम, शिष्यौ आसनम क्या बनेगा, उपविशताम। यदि हम यहाँ पर जो सातवीं विभक्ति लगाते हैं तो धातु लगाने पड़ेगी हमें टिष्ट, तो बन जाएगा टिष्टाम बनेगा। फिर अगर इस बात में हमें को उपविभक्ति हमने पहले की है तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आसनम लगाते हैं तो उपविष्टाम लिख दो, यदि आसने करते हुए तो टिष्टाम कर दो, यह उपविभक्ति का ये नियम है, जो उपविष्ट में दूसरी विभक्ति आती है। क्या हम लेख ना लिखें, किम वयम लेखम
ना लिखाम। अब ये हमने लिखा था ना, जैसे लिख धातु उत्तम पुरुष में कि लिखानी, लिखावे, लिखाम में क्या लिखें, तो इसमें था ना क्योंकि हम मतलब हम सब, तो इस हिसाब से हमने लिख दिया लिखाम। किम व्ययम लेखम ना लिखाम। मैं हिमालय पर क्यों रहूं, अहम हिमालय किमर्थम। अब रहने की धातु होती है बस। अब इसमें देखो उत्तम पुरुष में हमने ये देखो क्या क्या है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बसानी, लिखा है बसाव और बसाम, इनमें क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे, बसानी, अहम के साथ में बसानी। तो क्या बनेगा अब सेंटेंस, अहम हिमालय किमर्थम बसानी। ये हम अभ्यास कर रहे हैं तो इसलिए मतलब है कि फिर साथ करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। तुम क्रोध मत करो, त्वम, अब है मत की होती है माँ, अब क्या है त्वम, क्रोध क्रुद्ध धातु होती है, इसके लिए क्रुद्ध धातु। अब त्वम के साथ में क्या आ जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे क्रुद्ध लिखा है, क्रुद्धतम या क्रुद्धयत, क्या आना चाहिए क्रुद्ध या, यानी त्वम माँ क्रुद्ध या। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तुम क्रोधम माँ कुरु, त्वम क्रोधम माँ कुरु, तो फिर हम यहाँ पर ये क्रिया धातु का प्रयोग कर लेंगे, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तुम क्रोधम माँ कुरु के हिसाब से भी कर सकते हैं। दो हाथी यहाँ ही रहे। अब हाथी की गजऊ, हाथी गज होती है ना, तो गजऊ अत्र एव, अब रहने के लिए होती है धातु बस। अब इसमें ये देखो क्या लिखना चाहिए, वस्तु बस्ताम बसंतु में क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दो हाथी है ना इसलिए बताओ बस्ताम, यहाँ पर आ जाएगा बस्ताम, क्या बनेगा गजऊ अत्र एव बस्ताम। अब 50 घोड़े यहाँ से जावें। अब घोड़े की होती है अश्व, घोड़े ज्यादा है अश्वा, यहां से इत, घोड़ा अश्वा इत गच्छन्तु, घोड़ अश्वा इत गच्छन्तु। अब हम दोनों साथ जावें, अब की अधुना आवाम सह, आवाम सह, अब जाने की होती है गम धातु, अब हम दोनों का क्या बनेगा इस हिसाब से गच्छाव। क्या एक बार और सेंटेंस करेंगे, अधुना आवाम स गच्छाव, तुम वहां ध्यान से जाओ, त्वम तत्र ध्यानेन, ध्यानेन गच्छ, त्वम तत्र ध्यानेन गच्छ। राम के पुत्र अब यहां ना रहें, रामस्य पुत्रा अधुना अत्र न बसंतु, क्योंकि पुत्र ज्यादा है ना, रामस्य पुत्रा अधुना अत्र ना बसंतु, मुझे पुस्तकों को लिखना चाहिए। अब मुझे का अहम पुस्तकानी, अहम पुस्तकानी लिखेयम, क्योंकि चाहिए है ना इसलिए ये विधिलिंग का प्रयोग हो गया। क्या बनेगा एक बार और, अहम पुस्तकानी लिखेयम। बालकों को स्नेह से रहना चाहिए, बालका, बालक है ना क्योंकि बहुवचन आ गया, बालका स्नेहेन बसेयु, बसेत बसेताम बसेयु, तो ये जो है ना बहुवचन आ गया, बालका स्नेहेन बसेयु। उसे पिता के साथ जाना चाहिए, सा जनकेन सह, सह जनकेन सह, अब जाना चाहिए कि क्या बन जाएगा गच्छेत, सा जनकेन सह गच्छेत। तुझे यहां से अब दौड़ जाना चाहिए, क्या बनेगा त्वम इत अधुना, क्या बनेगा धावे, त्वम इत अधुना धावे। मूर्ख को चुप रहना चाहिए, मूर्ख है चुप की होती है तूष्णीम, मूर्ख है तूष्णीम, आगे बसेत, मूर्ख है तूष्णीम बसेत। हमें वन में नहीं रहना चाहिए, वयम बने ना, आगे बोलो बस, हम के हिसाब से हम सब है ना तो बसेम, वयम बने ना बसेम। उन्हें पिता के वचन को पालना चाहिए, अब क्या है उन्हें के साथ ते, ते
जनकस्य वचनम, पिता के जनकस्य वचनम पालयेयु, ते जनकस्य वचनम पालयेयु। बालकों को वहां खूब खेलना चाहिए। बालका तत्र, खूब की होती है भृशम, भृशम क्या बनेगा क्रीडेयु, बालका तत्र भृशम क्रीडेयु। किसानों को खेत सींचना चाहिए। कृषका, अधुना क्षेत्रम क्या बनेगा इसमें सिंचेयु, कृषका अधुना क्षेत्रम सिंचेयु। अब हमें यहां से जाना चाहिए। अधुना वयम इतः गच्छेम, अधुना वयम इतः गच्छेम। अब जो हमने जो अभ्यास किया है, अब तेज स्पीड से जो है कि इनको हल को, जो हमने जो सेंटेंस किए इनको पढ़ लेंगे। वे दोनों अब बहाना जामे, तऊ अधुना तत्र न गच्छताम। दो शिष्य आसन पर बैठे, शिष्यो आसनम उपविश्यताम। ये हमने आपको बताया था कि यदि उपविश्य है तो दूसरी व्यक्ति, ये तिष्ठ लगाओगे तो सातवीं व्यक्ति। शिष्यो आसने तिष्ठताम। क्या हम लेखना लिखें? किम वयम लेखम ना लिखाम। मैं हिमालय पर क्यों रहूं? अयम हिमालय किमर्थम बसानी। तुम क्रोध मत करो, त्वम मां क्रुध्य, या त्वम क्रोधम मां कुरु। दो हाथी यहां ही रहे, गजौ अत्र एव बसताम। घोड़े यहां से जामे, अश्वा इतः गच्छन्तु। अब हम दोनों साथ जामे, अधुना आवाम से गच्छाव। तुम वहां ध्यान से जाओ, त्वम तत्र ध्यानेन गच्छ। राम के पुत्र यहां ना रहे, रामस्य पुत्र अधुना अत्र ना बसन्तु। मुझे पुस्तकों को लिखना चाहिए, अयम पुस्तकानि लिखेयम। बालकों को स्नेह से रहना चाहिए, बालका स्नेहेन बसेयु। उसे पिता के साथ जाना चाहिए, स जनकेन स गच्छेत। तुझे यहां से अब दौड़ जाना चाहिए, त्वम इतः अधुना धावे। मूर्ख को चुप रहना चाहिए, मूर्ख तूष्णीम बसेत। हमें वन में नहीं रहना चाहिए, वयम वने ना बसेम। उन्हें पिता के वचन पालना चाहिए, ते जनकस्य वचनम पालयेयु। बालकों को वहां खूब खेलना चाहिए, बालका तत्र भीषम क्रीडेयु। किसानों को अब खेत सींचना चाहिए, कृषका अधुना क्षेत्रम सिंचेयु। अब हमें यहां से जाना चाहिए, अधुना वयम इतः गच्छेम। तो ये जो है हमारे जो है लोट लकार का और विधि लिंग का प्रयोग हो गया है। अब हम आगे करने जा रहे हैं लंग लकार और लिट लकार। ये देखने में लंग लकार मुश्किल लगता है, एक बार पढ़ लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है ये। अब देखो इसका है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक बार वो देखेंगे, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तत्पश्चात जो है लिटिल कार हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है जो लिटिल कार की तरह ही होता है, इसमें जो ना ई और ई लगा देते हैं और शा और या लगा देते हैं। जैसे ना पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठन, पठामी पठावे पठामे। तो वही है उसमें, जैसे पढ़ती में ई शा और या हमने लगाया तो ये बन गया पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामः। एक बार और पढ़ लेंगे, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामः। तत्पश्चात अब हम देखेंगे कि लंग लकार का प्रयोग हम वाक्यों में कहां पर करते हैं। लंग लकार किस अर्थ में आता है? भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है, मतलब पास्ट टेंस के अर्थ में जो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। यथा श्याम गया, श्याम अगच्छत, श्याम गया, श्याम अगच्छत। अपठत हमने पढ़ा था ना, श्याम अगच्छत। राम आया, राम आगच्छत।
श्यामे अगच्छत, रामे आगच्छत। ये हो गया हमारा लंग लकार का प्रयोग। अब है लिट लकार का प्रयोग। भविष्य काल के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। भविष्य काल के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे श्याम जाएगा, श्यामे गमिष्यति, श्याम जाएगा, श्यामे गमिष्यति। राम आएगा, रामे आगमिष्यति। तो इस प्रकार ये जो है लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के अर्थ में होता है और लंग लकार का प्रयोग जो है भूतकाल के अर्थ में होता है। अब हम लंग लकार के कुछ वाक्य को देखेंगे। वह पढ़ा, सा ए पठत। वे दोनों पढ़े, तौ ए पठताम। वे सब पढ़े, ते ए पठन। तू पढ़ा, त्वम ए पठे। तुम दोनों पढ़े, युवाम ए पठतम। तुम सब पढ़े, यूयम ए पठत। मैं पढ़ा, अहम ए पठम। हम दो पढ़े, आवाम ए पठाव। हम सब पढ़े, वयम ए पठाम। तो ये जो था हमने जो पठ धातु के साथ में हमने सात उते वगैरह लगा के ये देख लिया। अब हम लिट लकार को देखेंगे। इसका अर्थ क्या बदल जाएगा? वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यते। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यते। तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावै। हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। अब हम जैसे हमने लोट लकार वगैरह को इनको हमने पढ़ा था, अब ऐसे ही इनके लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन और लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हम करने जा रहे हैं सबके। अब जैसे पठ धातु है, इसमें जो है उसमें है ना लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन ए पठत और लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पठिष्यति। अब ऐसे ही हम इनको पढ़ेंगे। भू धातु होने में लंग लकार में अभवत, लिट लकार में भविष्यति। बोलने के लिए धातु होती है बद, अबदत लंग लकार में, बदिष्यति ये होता है लिट लकार में। अब गिरने के लिए धातु होती है पत, लंग लकार में अपतत बनता है और लिट लकार में पतिष्यति बनता है। अब हंसने के लिए धातु होती है हस धातु, लंग लकार में अहसत और लिट लकार में हसीष्यति। दौड़ने के लिए धातु होती है धाव और लंग लकार में इसका बनता है अधावत, लिट लकार में बनता है धाविष्यति। ठहरने के लिए धातु होती है स्था, इसका लंग लकार बनता है अतिष्ठत तथा इसका लिट लकार बनता है स्थास्यति। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है स्थास्यति। बाकी वर्ड सिंपल जा रहे थे, आगे है ना थोड़ा थोड़ा ये परिवर्तन हो जाता है। मतलब स्था धातु है ना, ये धातु के हिसाब से जो है ना ये स्थास्यति। अब है पा धातु पीना। अब इसका लंग लकार होता है अपिबत। अब ये देखो लिट लकार में पास्यति, लिट लकार में पास्यति। अब सूंघने के लिए धातु होती है घ्रा, लंग लकार में अजिग्रत बनता है और लिट लकार में द्रास्यति बनता है। इसी प्रकार देखने के लिए धातु होती है दृश्य, लंग लकार में अपश्यत और लिट लकार में दृश्यति, दृश्यति। जाने के लिए धातु होती है गम और लंग लकार में अगच्छत बनता है, लिट लकार में गमिष्यति। देने के लिए धातु होती है दा, लंग लकार में अयच्छत बनता है तथा लिट लकार में दास्यति बनता है। पकाने के लिए धातु होती है पच, लंग लकार में अपचत तथा लिट लकार में पक्ष्यति, पक्ष्यति। याद करने के लिए धातु होती है समरी, लंग लकार में असमृत तथा लिट लकार में समरिष्यति। खाने के लिए धातु होती है खाद तथा ये लंग लकार में अखादत तथा ये लिट लकार में खादिष्यति। प्रवेश करने के लिए धातु होती है विष और इसका लंग लकार में अविशत तथा लिट लकार में वेक्ष्यति, इसका वेक्ष्यति। नमस्कार करने के लिए लंग लकार में अनमत बनता है तथा लिट लकार में नन्स्यति, नन्स्यति। ले जाना
धातु होती है नी, तो लंग लकार में अनियत तथा लिट लकार में निश्यति। मिलने के लिए धातु होती है मिल तथा लंग लकार में अमिलत, लिट लकार में मेलिष्यति। एक बार ध्यान दो, मेलिष्यति। लिखना, लिखने के लिए धातु होती है लिख तथा लंग लकार में अलिखत तथा लिट लकार में लेखिष्यति, लेखिष्यति। अब रटने के लिए धातु होती है रट, लंग लकार में अरटत तथा लिट लकार में रटिष्यति। जपने के लिए धातु होती है जप, लंग लकार में अजपत, लिट लकार में जपिष्यति, जपिष्यति। रहने के लिए धातु होती है बस और लंग लकार में अबसत और लिट लकार में बत्स्यति, बत्स्यति। खेलने के लिए क्रीड धातु, लंग लकार में अक्रीडत, लिट लकार में क्रीडिष्यति। नष्ट हो जाना, नश धातु, लंग लकार में अनश्यत तथा लिट लकार में नशिष्यति। इसी प्रकार जलाने के लिए धातु होती है दह, इसका लंग लकार बनता है अदहत तथा ये लिट लकार में बनता है धक्ष्यति, धक्ष्यति। चमकना या जुआ खेलने के लिए धातु होती है दिव, ये जो है लंग लकार में बनता है अदिव्यत तथा लिट लकार में बनता है देविष्यति। बचाना या रक्षा करने के लिए धातु होती है रक्ष, ये लंग लकार में अरक्षत तथा लिट लकार में रक्षिष्यति। चोरी करना के लिए चुर धातु होती है, ये इसका लंग लकार में अचोर्यत तथा लिट लकार में चोरयिष्यति। गिनना, गिनती करना, इस धातु होती है गण और लंग लकार में अगण्यत तथा लिट लकार में गणयिष्यति, गणयिष्यति। कहने के लिए धातु होती है कथ, लंग लकार में अकथ्यत तथा लिट लकार में कथयिष्यति। पालन करना धातु होती है पाल, लंग लकार में अपाल्यत तथा लिट लकार में पालयिष्यति। आना, आ प्लस गम धातु, देखो जाने के लिए हमने पढ़ी थी गम धातु, आ आगे लगा दिया, इसका अर्थ हो गया आना। तो इसका लंग लकार आगच्छत तथा लिट लकार में आगमिष्यति। लेना, लेने के लिए आ प्लस दा धातु, जैसे देने के लिए दा होती है, ये लेने आ आगे लगा देते हैं तो ये बनता है आदा धातु आयच्छ, तो ये लंग लकार में बन जाता है आयच्छत तथा लिट लकार में बन जाता है आदास्यति, आदास्यति। तथा लाना, लाने के लिए धातु होती है आ प्लस नी धातु, नी होता है ले जाना, आ आगे लगा देते हैं जिसका अर्थ होता है लाना, तो ये लंग लकार में बन जाता है आन्यत तथा लिट लकार में बन जाता है आनिष्यति। निकलना, निकलने के लिए धातु होती है निर प्लस गम, जाने के लिए होती है गम, नेर आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ बन जाता है निकलना, और ये लंग लकार में बन जाता है निर्गच्छत, निर्गच्छत तथा ये लिट लकार में बन जाता है निर्गमिष्यति, निर्गमिष्यति। उड़ने के लिए धातु होती है उत प्लस पत, पत होता है गिरना, उत आगे लगा देते हैं, इसका अर्थ बन जाता है उड़ना, तो ये लंग लकार में उदपतत बनता है तथा लिट लकार में बनता है उत्पतिष्यति, उत्पतिष्यति। अब तत्पश्चात भूलना, भूलने के लिए धातु होती है बी प्लस समरी। अब देखो समरी होता है याद करना, अब बी आगे लगा देते हैं तो ये इसका अर्थ बन जाता है भूलना। तो ये इसका ये ध्यान रखना, ये लंग लकार में बनता है व्यय समृत, ये ध्यान में रखना है बी प्लस, तो क्योंकि है ना ये लंग लकार में व्यय समृत बनता है तथा जो है लिट लकार में बनता है समरिष्यति। अब है बैठने के लिए धातु होती है उप प्लस विष, ये लंग लकार में बनता है उपाविशत तथा इसका लिट लकार में बनता है उपवेक्ष्यति, उपवेक्ष्यति। अब सुनने के लिए धातु होती है आकर्ण, उसमें लंग लकार में बनता है आकर्ण्यत और इसके जो है लिट लकार में बनता है आकर्णयिष्यति, आकर्णयिष्यति। उठना, उठने के लिए धातु होती है उत प्लस स्था, अब ये जो है लंग लकार में बनता है उदतिष्ठत तथा लिट लकार में बनता है उत्थास्यति। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, ये जो है उत्थास्यति, मतलब ये लिट लकार में बनता है उत्थास्यति। अब उत्तर देना प्रति प्लस बद धातु है, इसका लंग लकार बनता है प्रत्ययवदत,
प्रत्यय बदत। और जो इसका लिटिल कार है वो है प्रतिबदिशति, ये सिंपल ही है, प्रतिबदिशति। इसमें सिर्फ जो है जरा मुश्किल धातु है, जैसे उत्प्रस्था उत्सास्यति है, इसको मतलब विशेष ध्यान में देना है। अब यहाँ पर उदाहरण वाक्य दिए हुए हैं, इनको बनाना। पहले तो मैंने हिरन को शेर से बचाया, अहम हरिनम सिंहात रक्षम, अंगलकार का प्रयोग है यहाँ पर अहम के साथ में रक्षम। अध्यापक ने शिष्य को क्यों पीटा, अध्यापक शिष्यम किमर्थम अटाड्यत। अब यहाँ पर लंग लकार का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, बाकी सेंटेंस बड़े आसान है, सिर्फ लकार का ही ये फर्क आ रहा है। वे यहाँ नहीं पढ़े, ते अत्र न पठन, मैंने फूल नहीं सूंघे, अहम पुष्पाणि न जिघ्रम, अहम पुष्पाणि न जिघ्रम। पिता आया बेटा उठा। अब देखो जनके आगच्छत पुत्र उदतिष्ठत, यानी कि हमें सिर्फ धातुओं के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी सेंटेंस में कुछ नहीं है। जनके आगच्छत पुत्र उदतिष्ठत, रमा की पुत्री यहाँ बैठेगी। अब देखो रमाया सुता अत्र बैठेगी उपवेक्ष्यति, यहाँ बैठेगी उपवेक्ष्यति। मैं रुपए नहीं गिनूंगा, अहम रूप्यकाणि न गणयिष्यामि, मैं रुपए नहीं, अहम रूप्यकाणि न गणयिष्यामि। तुम कल कहाँ जाओगे, त्वम श्वः, आने वाले कल की संस्कृत होती है श्वः, त्वम श्वः कुत्र गमिष्यसि, वे यहाँ ही ठहरेंगे, ते अत्र एव स्थास्यन्ति, ते अत्र एव स्थास्यन्ति। अब यहाँ पर जो है संस्कृत अभ्यास है, यहाँ पर इनको बनाना है। वह वहां क्या ले गया, अब देखो सा तत्र किम, अब ले गया की होती है धातु नी। अब इसमें देखो हमने क्या आएगा, ये इसमें से इन तीनों में से अनियत अनियताम अनियन में से क्या आएगा, अनियत। तो सा तत्र किम अनियत। वह वहां कभी नहीं गया, मैं वहां कभी नहीं गया, अहम तत्र कदा अपि, अहम कदा कभी की कदाचित, अपि न, नहीं कि न क्या बनेगा गच्छम, अहम तत्र कदाचित अपि न गच्छम। पाठशाला में उसने क्या पढ़ा, अब यह है पाठशालायाम, पाठशालायाम लता शब्द की सातवीं विभक्ति, जैसे लतायाम, ऐसी पाठशालायाम। सा किम पठत, पाठशालायाम सा किम पठत। राम गया और रमा आई, रामे अगच्छत च रमा आगच्छत। अब देखो रामे धातु हमने लगाई गम धातु, रामे अगच्छत च रमा आगच्छत। वह बोला और तूने सुना, सा अबदत, सा अबदत च त्वम, तूने सुना, सुने के क्या होती है आकर्ण, आकर्ण यह। अब देखो सा अबदत च त्वम आकर्ण या। वे घर से निकले, ते गृहात, ते गृहात निर्गच्छन, निर्प्रस गम धातु का हमने प्रयोग किया है, ते गृहात निर्गच्छन। वे आसन पर बैठे, ते अब है आसनम, ते आसनम उपाविशन, ते आसनम उपाविशन। यदि हम यहाँ पर सातवीं व्यक्ति लगाएंगे तो क्या आ जाएगा एटिष्ठन वर्ड, फिर वर्ड बनेगा देखो ते आसने एटिष्ठन शब्द बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी कर चुके हैं, जहां पर उपविश आ जाएगा वहां पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग करना है। गांव में तू कहाँ रहा, ग्रामे त्वम कुत्र, ग्रामे तुम कुत्र बसे, ग्रामे त्वम कुत्र बसे। तूने जल पिया, त्वम जलम पिबे, त्वम जलम पिबे। उसने रमा को फूल दिए, अब उसने की सा रमायई, रमा चौथी व्यक्ति संप्रदान आ गया ना, तो जैसे लतायई ऐसी रमायई।
पुष्पाणि अयच्छत, स रमायै पुष्पाणि अयच्छत। क्या तुम फिर भूलोगे, किम त्वम पुनः, फिर को होती है पुनः। अब भूलने की होती है बी पर समरी धातु, तो क्या बन जाएगा बी समरिष्यसि, भूलोगे, किम त्वम पुनः बी समरिष्यसि। अब तुम नहीं उठोगे, अधुना त्वम ना, क्या बनेगा उत्थास्यसि, उठने की उत्थास्यसि, तो अधुना त्वम न उत्थास्यसि। तुम हंसो, मैं नहीं हंसूंगा, त्वम हंस, यहां पर लोट लगा आ गया, तुम हंसो। अहम न हसीस्यामि, त्वम हंस, अहम ना हसी, ना क्या बन जाएगा अहम ना हसीस्यामि। हम रटेंगे और याद करेंगे। वयम, वयम रटीश्यामः च, याद करने के समरिष्यामः, वयम रटीश्यामः च समरिष्यामः। वह जीतेगा वो ले जाएगा, सा, अब जीतने की जीत धातु होती है, क्या बनेगा सा जेष्यति, च क्या बन जाएगा नेष्यति, सा जेष्यति च नेष्यति। वे वहां क्यों नहीं दौड़ेंगे, ते तत्र किमर्थम न धाविष्यन्ति, तू जाएगा और वह आएगा, त्वम गमिष्यसि च स आगमिष्यति। देखो ना, त्वम गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि च स आगमिष्यति। अब है वे देंगे और तुम लोगे, ते, हाँ ये देखो वे देंगे और तुम लोगे, क्या बनेगा ते देंगे, देने की होती है दा, तो दास्यन्ति, ते दास्यन्ति, चा त्वम आदा, क्या बनेगा आदास्यसि, तुम लोगे, त्वम के साथ में क्या बनेगा आदास्यसि। एक बार करेंगे, ते दास्यन्ति, दास्यन्ति, चा त्वम आदास्यसि। मैं पीऊंगा तू खाएगा, अहम, अब पीने की होती है पा धातु, क्या बनेगा अहम पास्यामि, त्वम, त्वम खादिष्यसि, त्वम खादिष्यसि। मैं बिमला को चाहूंगा, अहम बिमलाम, चाहने की होती है ईश धातु, क्या बन जाएगा एशिष्यामि, अहम बिमलाम एशिष्यामि। अब जो हमने जो वाक्य किए थे, अब इनको तेज स्पीड से पढ़ रहे हैं बस। वह वहां क्या ले गया, स तत्र किम अन्यत्, मैं वहां कभी नहीं गया, अहम तत्र कदापि न अगच्छम। पाठशाला में उसने क्या पढ़ा, पाठशालाम किम सा किम अपठत। राम गया रमा आई, राम अगच्छत च रमा आगच्छत। वह बोला और तूने सुना। अब क्या, सा अवदत च त्वम आकर्ण्य, वे घर से निकले, ते गृहात् निर्गच्छन्, वे आसन पर बैठे, ते आसनम उपाविशन, या ते आसने अतिष्ठम। इसका कारण हमने बताया था कि यदि हमने उपविष्ट लगा दिया तो दूसरी विभक्ति, तो टिष्ठ धातु लगाते हैं तो सातवीं विभक्ति लगेगी। गांव में तू कहाँ रहा, ग्रामे त्वम कुत्र अबसै, तूने जल पिया, त्वम जलम अपिबः, उसने रमा को फूल दिए, सा रमायै पुष्पाणि अयच्छत। क्या तुम फिर भूलोगे, किम त्वम पुनः विस्मृष्यसि, अब तुम नहीं उठोगे, अधुना त्वम न उत्थास्यसि, अधुना त्वम न उत्थास्यसि। तुम हंसो, मैं नहीं हंसूंगा, तुम हंस, अहम न हसीस्यामि, हम रटेंगे और याद करेंगे। वयम रटीश्यामः च समरिष्यामः, वह जीतेगा और ले जाएगा। सा जेष्यति चा नेष्यति, वे वहां क्यों नहीं दौड़ेंगे, ते तत्र किमर्थम न धाविष्यन्ति, तू जाएगा और वह आएगा। त्वम गमिष्यसि चा सा आगमिष्यति, वे देंगे और तुम लोगे, ते दास्यन्ति
च त्वम आदास्यसि। ते दास्यन्ति च त्वम आदास्यसि। मैं पीऊंगा तू खाएगा। अहम पास्यामि त्वम खादिष्यसि। मैं बिमला को चाहूंगा। अहम बिमलाम एषिष्यामि। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।